हेलो फ्रेंड्स, लेट अस डिस्कस टुडेज टेस्ट। आज का जो एसएससी वाला टेस्ट था वो टेस्ट था एसके एसएससी 1 टेट्रा ए डी के एन। एज सच कोई डिफ़िकल्ट टेस्ट नहीं था, इजी था टेस्ट। काफ़ी क्वेश्चंस इजी थे, इजीली अच्छा स्कोर किया जा सकता था। उठाते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सेंटेंस। हमें सेंटेंस को इम्प्रूव करना है। द बस हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टॉप। कह रहे द बस हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टॉप। मेरे स्टॉप पे पहुंचने से पहले, बस स्टॉप पे पहुंचने से पहले बस जो थी वो जा चुकी थी। बिफोर यूज किया, बिफोर के बाद इसने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की, और बिफोर से पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की। पास्ट परफेक्ट में भी तो यही होता है कि जो एक्शन पहले हो रहा हो उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो एक्शन बाद में हो रहा हो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म। पहले एक्शन क्या हुआ, बस निकली, और बाद में मैं पहुंचा। तो सेंटेंस इज करेक्ट। नो इम्प्रूवमेंट इज आंसर ऑफ दिस सेंटेंस। बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई खास मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा है वॉज इट हिम दैट द टीचर पनिश्ड फॉर नॉट सबमिटिंग हिज प्रोजेक्ट ऑन टाइम। Was it him that the teacher punished for not submitting his project on time? देखो इस सेंटेंस के अंदर क्या है, ये जो हिम यूज कर रहा है यहां पे, हिम जो यूज कर रहा है ये गलत यूज कर रहा है। कैसे गलत यूज कर रहा है? क्योंकि हिम जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन इट प्लस बी के बाद, इट प्लस बी के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस यूज होता है। इट इज आई होता है, ना कि इट इज मी। इन द सेम वे इट इज ही, ना कि इट इज हिम। इन द सेम वे इट वॉज हिम, और जब इसका क्वेश्चन बना दिया तो सॉरी, इट वॉज हिम नहीं, इट वॉज ही, और जब इसका क्वेश्चन बनाओगे तो क्वेश्चन बनेगा वॉज इट ही। तो यहाँ पे इट प्लस बी के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस होता है, वही चीज आएगी वॉज इट ही। तो फर्स्ट पार्ट में एरर था। अगला जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमें करेक्ट स्पेलिंग देखनी है। करेक्ट स्पेलिंग, जो फर्स्ट वर्ड है रेवरेंट, इसी की स्पेलिंग करेक्ट है। रेवरेंट का मतलब होता है किसी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देना, शोइंग ग्रेट रिस्पेक्ट, उसको बोलते हैं रेवरेंट। ठीक है। टम्ब्रिल्स जो वर्ड है, टम्ब्रिल्स, टम्ब्रिल की स्पेलिंग में मिस्टेक क्या है, TUMBE जो लिखा है ना, ये ई नहीं होना चाहिए, TUMBRIL होना चाहिए। ठीक है, या RILS, टम्ब्रिल्स। ठीक है। ये जो टम्ब्रिल्स वर्ड है इसका मतलब होता है छकड़ा होता है, एक छकड़ा मतलब गाड़ी, दो पहियों वाली बैलगाड़ी होती है ना, कार्ट। ठीक है, उसको बोलते हैं टम्ब्रिल्स। दो पहियों वाली जो गाड़ी होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं टम्ब्रिल्स। ठीक है। ग्रैम्बल वर्ड जो होता है वो ग्रैम्बल नहीं होता, वर्ड होता है ग्रम्बल। वर्ड जो होता है वो होता है ग्रम्बल। ग्रम्बल का मतलब होता है टू कंप्लेन इन एंगर, मतलब किसी के बारे में कंप्लेन करना। ठीक है। गरम बल वर्ड में लिख रहा है, देखो GRUMBLE होनी चाहिए इसकी स्पेलिंग। ग्रैम्बल होता है टू कंप्लेन, टू प्रोटेस्ट। नेक्स्ट इज साइटेशन। साइटेशन वर्ड में CIT होता है, ना कि SIT। CITE वर्ड होता है साइट। साइट का मतलब होता है हवाला देना, रेफर करना। ठीक है, आज वाले आर्टिकल में भी हमने पढ़ा था यही, साइट। ठीक है। तो साइटेशन वर्ड की भी स्पेलिंग गलत थी, तो जो सही स्पेलिंग थी दैट वाज रेवरेंट, फर्स्ट ऑप्शन में। ठीक है जी। एन अचीवमेंट, क्या बताना है हमें, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। एन अचीवमेंट और समथिंग डिजायर्ड फेल टू बी अटेन्ड बाय समवन। कोई ऐसी चीज जो आप चाहते हो लेकिन आप उसको पा नहीं पा रहे, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो फर्स्ट ऑप्शन है इल्यूड। इल्यूड का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आप पाना चाहते हो लेकिन आपसे दूर जा रही है। फेल टू बी अटेन्ड बाय समवन, और कोई ऐसी चीज जो आप पाना चाहते हो। एसक्यू, जो सेकंड ऑप्शन है एसक्यू,
एस्क्यू वर्ड का भी मतलब होता है टू अवॉइड समथिंग। देखो, टू इल्यूड भी होता है टू अवॉइड समथिंग, ठीक है, लेकिन टू इल्यूड तो होता है कि आप पाना चाहते थे लेकिन आपको मिली नहीं, और एस्क्यू होता है कि आपने जानबूझ के किसी चीज को छोड़ दिया। तो एस्क्यू का आप मतलब ले सकते हो एब्सटेन फ्रॉम, किसी चीज से डेलिबरेटली किसी चीज को अवॉइड करना। टू शिर्क, टू शिर्क भी होता है अवॉइड, लेकिन टू अवॉइड वर्क, ठीक है, शिर्क होता है जो काम चोरी, ठीक है, तो काम को अवॉइड करना उसको बोलते हैं शिर्क। टू डिवॉइड, टू डिवॉइड जो वर्ड है, डिवॉइड का मतलब होता है जैसे आई एम डिवॉइड ऑफ मनी, ठीक है, पुअर, द पुअर इन इंडिया आर डिवॉइड ऑफ बेसिक नेसेसिटीज, ठीक है। डिवॉइड के बाद ऑफ यूज होता है, डिवॉइड ऑफ का मतलब होता है लैकिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज की कमी होना। तो जो ऑप्शन था, आंसर जो था दैट वाज फर्स्ट, टू इल्यूड। अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन, एंटोनिम बताना है हमें ब्रॉल वर्ड का। ब्रॉल जो वर्ड होता है ना, ब्रॉल का मीनिंग होता है ए नॉइजी फाइट, ठीक है, नॉइजी एंड रफ फाइट, मतलब जिसमें गुस्सा घूसे वूसे सब चल जाएं, ठीक है, नॉइज तो हो ही और घूसे मुके सब चल जाएं। फर्स्ट जो वर्ड है ट्रूस, ये ट्रूस का मतलब होता है एग्रीमेंट। ट्रूस जो वर्ड है इसका मतलब होता है एग्रीमेंट। अब फाइट का एंटोनिम एग्रीमेंट हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन बाकी ऑप्शन देख के आते हैं पहले। सेकंड ऑप्शन है फ्रेका। देखो, वर्ड में फ्रेकास लिखा है, एस लिखा है, लेकिन एस जो है ना वो साइलेंट है। फ्रेका जो वर्ड है ये ब्रॉल वर्ड का एग्जैक्ट सिनोनिम है। फ्रेका का मीनिंग भी होता है ए नॉइजी फाइट। अगला वर्ड है अल्टरकेशन। अल्टरकेशन का मतलब होता है वर्बल फाइट। जब आप किसी से वर्बल आर्ग्यूमेंट करते हो दैट इज अल्टरकेशन। बिकर का मतलब होता है टू आर्ग्यू। बिकर बेकार की चीजों पे बिकर करते हैं, टू आर्ग्यू अबाउट थिंग्स दैट आर नॉट इम्पोर्टेंट। छोटी छोटी चीजों पे लड़ाई करना, आर्ग्यू करना, उसको बोलते हैं बिकर। तो देखो, ब्रॉल तो होता है लड़ाई करना, और बाकी तीनों भी लड़ाई करने वाले वर्ड थे। यही ऑप्शन था ट्रूस जिसमें थोड़ा बहुत एग्रीमेंट था। इस ये जो ट्रूस होता है ये एग्रीमेंट होता ही इसी चीज के लिए, दो अपोजिट पार्टीज के अंदर एग्रीमेंट होता है कि अब के बाद हम फाइट नहीं करेंगे। तो आप ट्रूस को बोल सकते हो एग्रीमेंट टू स्टॉप फाइट, ठीक है। तो ट्रूस वर्ड जो है वही इसका एंटोनिम था। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है अंडर द वेदर, ईडियम है, मीनिंग बताना है। अंडर द वेदर का मतलब होता है, देखो जब वेदर चेंज होता है, जब भी वेदर चेंज होता है तो मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, मौसम चेंज होने पे बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। अंडर द वेदर का मतलब ही होता है स्लाइटली अनवेल। अंडर द वेदर मीन्स स्लाइटली अनवेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, फिलर बताना है। डैश आई विटनेसेस द न्यूज रिपोर्टर्स सेड दैट 6 आर्म्ड मैन रॉब्ड द बैंक। ये क्वेश्चन एक पहले भी टेस्ट में आ चुका है, लेकिन रिपीट करने का मेन मकसद यही था कि कई बार एसएससी क्वेश्चंस को रिपीट कर दिया, और अच्छे क्वेश्चंस को इसीलिए हम भी अपने टेस्ट में कभी कभी रिपीट करते रहते हैं। यस, डैश आई विटनेसेस द न्यूज रिपोर्टर्स सेड दैट 6 आर्म्ड मैन रॉब्ड द बैंक। एग्जामिनिंग आई विटनेसेस, देखो एग्जामिन का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन की सेंस में, ठीक है। क्लोज इन्वेस्टिगेशन जो होती है उसको बोलते हैं एग्जामिनिंग, ठीक है। एग्जामिन कर सकते हैं, पुलिस एग्जामिन करती है। नेक्स्ट है ऑब्जर्विंग। ऑब्जर्व का तो मतलब होता है टेक नोटिस। तो ऑब्जर्विंग आई विटनेसेस, उनको ऑब्जर्व करते हुए न्यूज़ रिपोर्टर ने कहा। नेक्स्ट वर्ड इज कोटिंग। कोटिंग का मतलब होता है, कॉट्स सुने होंगे आपने। कॉट का मतलब होता है जो किसी ने कहा उसको एज इट इज बता देना, टू रिपीट समथिंग, ठीक है। कोटिंग आई विटनेसेस, उनके बारे में बताते हुए न्यूज रिपोर्टर ने कहा कि 6 आर्म्ड मैन थे जिनके पास आर्म्स थे, कुछ वेपन्स थे। दे रॉब्ड द बैंक, उन्होंने बैंक में रॉबरी की। तो कॉटिंग वर्ड शायद हो सकता है रेफरेंसिंग। रेफरेंसिंग तो वही हो गया टू रेफर समथिंग, हवाला देना। तो नहीं, रेफरेंसिंग नहीं, रेफरेंस देना, रेफरेंस नहीं देनी यहाँ पे। हमें क्या वर्ड चाहिए, कॉटिंग। सी जो है वो हमारा आंसर है। नेक्स्ट वर्ड देखो,
नेक्स्ट में हमें सिनोनिम बताना है एलिगेंटली का। एलिगेंट वर्ड जरूर सुना होगा आपने। जनरली बोलते हैं कि एलिगेंट सी ड्रेस दे दो, एलिगेंट सी लुक आनी चाहिए। तो एलिगेंट जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है अट्रैक्टिव, जनरली यूज्ड फॉर अपीयरेंस, अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस यू कैन से। तो एलिगेंटली मीन्स अट्रैक्टिव। ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है इनएप्टली। इन माने नहीं, एप्ट जो वर्ड है इसका मतलब होता है माइंड या फिर स्किल। ठीक है, इन माने नहीं, एप्ट माने स्किल। तो हैविंग नो स्किल्स, इनएप्टली हो जाता है नॉट स्किल्ड। ठीक है, एलिगेंटली वॉज अट्रैक्टिव, ये तो नेगेटिव वर्ड है, इनएप्टली ये तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट वर्ड इज एबोमिनेबली। एबोमिनेबल होता है हेटेबल। एबोमिनेबल जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है हेटेबल। एलिगेंट इज अ पॉजिटिव वर्ड, एबोमिनेबल इज अ नेगेटिव वर्ड। शोडिली एक वर्ड होता है, शोडी। शोडी का मतलब होता है गंदा, भद्दा। ठीक है, नॉट गुड, ऑफ पुअर क्वालिटी। ठीक है, तो शोडिली वर्ड भी एक नेगेटिव वर्ड है, एंटोनिम सिनोनिम नहीं हो सकता। ग्रेसफुली, ग्रेस वर्ड तो सुना ही होगा। ग्रेस का मतलब होता है प्लीजेंट, अट्रैक्टिव। ठीक है, तो ग्रेसफुली एलिगेंटली का डायरेक्ट सिनोनिम है। अगले जो 9 से लेके 13 तक के क्वेश्चंस हैं, इनमें क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट को मैंने पहले भी कई बारी बताया है कि क्लोज टेस्ट को करते हुए हमें ये चीज़ ध्यान देनी है कि हम क्लोज टेस्ट को डायरेक्ट पहला क्वेश्चन देखते ही ऑप्शंस को नहीं देखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम पहले पूरे क्लोज टेस्ट को पढ़ें, उसकी सेंस समझें और फिर हम ऑप्शंस को देखेंगे। तो पहले पढ़ते हैं। द स्पेक्टर ऑफ ग्रोइंग साइबर थ्रेट डिमांड्स चेंजेस इन द डैश ऑफ यूजर्स ऑफ सिस्टम्स। स्पेक्टर जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है भूत, घोस्ट। ठीक है, कह रहे जो ग्रोइंग साइबर थ्रेट है, साइबर थ्रेट जो बढ़ती जा रही है, ये जो वायरसेस एंड ऑल, साइबर ऑनलाइन हैकिंग वगैरह हो जाती है, ये जो थ्रेट जो बढ़ती जा रही है, इट डिमांड्स चेंजेस इन द डैश ऑफ यूजर्स ऑफ सिस्टम्स। यूजर्स जो हैं सिस्टम के, उनके डैश के अंदर चेंजेस चाहिए। ए डैश अप्रोच टू इन्वेस्टमेंट इन हार्डनिंग सिस्टम। एक डैश अप्रोच चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए कि हम सिस्टम को हार्डन कर पाएँ, हार्डन मतलब स्ट्रॉन्ग बना पाएँ। बेटर ट्रेनिंग डैश कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस। बेटर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस की। एंड केयरफुल इंजीनियरिंग ऑफ थिंग्स टू बी कनेक्टेड टू नेटवर्क्स। और जो भी चीज़ें हम नेटवर्क से कनेक्ट करने वाले हैं उनकी प्रॉपर इंजीनियरिंग होनी चाहिए, प्रॉपर उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। ऑलमोस्ट सर्टेनली इट वुड डैश दैट certain critical computers and controls are unhooked from network। तो ये तो पक्का करना पड़ेगा कि कुछ कंप्यूटर और कंट्रोल को नेटवर्क से अनहुक किया जाए। अनहुक का मतलब होता है अलग कर देना। ठीक है, हुक का मतलब इकट्ठा करना, अनहुक मतलब अलग कर देना। ए डैश नोन एज एयर गैपिंग। एक डैश जिसको एयर गैपिंग बोला जाता है, ऊपर जो है उसको एयर गैपिंग बोला जाता है। ठीक है, अब ऑप्शंस के साथ देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द स्पेक्टर ऑफ ग्रोइंग साइबर थ्रेट डिमांड्स चेंजेस इन द डैश ऑफ यूजर्स ऑफ सिस्टम। मतलब देखो पूरे पैसेज के अंदर इसने साइबर थ्रेट के लिए बात किया और साइबर थ्रेट को कहीं ना कहीं सॉल्व करने की बात कर रहा है ये। तो कह रहा है स्पेक्टर ऑफ ग्रोइंग साइबर थ्रेट डिमांड्स चेंजेस इन द एटीट्यूड ऑफ द यूजर्स, in the lookout of the user, changes in the decision of the users और the feeling of the user। देखो लुकआउट जो वर्ड है ना, लुकआउट, लुकआउट का मतलब होता है टू बी विजिलेंट। विजिलेंट मतलब सतर्क होना। ठीक है, तो कह रहा है कि द स्पेक्टर ऑफ ग्रोइंग साइबर थ्रेट डिमांड्स चेंजेस इन द लुकआउट ऑफ यूजर्स। लुकआउट मतलब सतर्क, सतर्कता ऑफ यूजर्स ऑफ सिस्टम्स ना, थोड़ा सा अजीब सा ऑप्शन लग रहा है। फीलिंग, लोगों की फीलिंग में चेंज चाहिए, लोगों के डिसीजन में चेंज चाहिए या लोगों के एटीट्यूड में चेंज चाहिए। आगे ऑप्शन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उससे थोड़ा सा समझ में आएगा। ए डैश अप्रोच टू इन्वेस्टमेंट इन हार्डनिंग सिस्टम। हमारी अप्रोच डैश होनी चाहिए। ए लेजी अप्रोच, लेजी देखो
अगर किसी चीज़ के लिए पॉजिटिव बता रहा है तो लेज़ी अप्रोच तो वैसे ही नहीं आ सकता, मतलब हमें एक पॉजिटिव वर्ड चाहिए। लेथार्जिक और लेज़ी दोनों सिनोनिम है, दोनों तो वैसे ही नहीं आ सकते। इनएक्टिव फिर से कैसा वर्ड है, एक नेगेटिव वर्ड है, तो वर्ड जो बचता है प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब होता है कि एक होता है रिएक्टिव, एक होता है प्रोएक्टिव। रिएक्टिव तो होता है कि कोई चीज़ हो जाए आप उसके बाद स्टेप उठा रहे हो, और प्रोएक्टिव होता है कि कोई चीज़ होने से पहले ही आपने स्टेप उठा लिया। तो अप्रोच कैसी होनी चाहिए हमारी, प्रोएक्टिव। और अगर हम रिएक्टिव की बजाय प्रोएक्टिव बन रहे हैं तो हमारे डिसीजन में चेंज आ रहा है, हमारी फीलिंग में चेंज आ रहा है, या हमारे एटीट्यूड में चेंज आ रहा है। किस में चेंज ला रहे हैं हम, हमारे एटीट्यूड में। तो दोनों ऑप्शंस को साथ करने पे साफ पता लग रहा था, चेंजेस इन द एटीट्यूड ऑफ यूजर्स ऑफ दिस सिस्टम। ए प्रोएक्टिव अप्रोच, a proactive approach to investment in hardening system, better training dash computer security practices, better training ऑफ शायद सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस, लेकिन देखते हैं ऑप्शंस में ऑफ है भी या नहीं। बेटर ट्रेनिंग एट प्रैक्टिसेस, बेटर ट्रेनिंग फॉर प्रैक्टिसेस, बेटर ट्रेनिंग इन प्रैक्टिसेस, या बेटर ट्रेनिंग इनटू प्रैक्टिसेस। देखो इनटू तो जो है वो यूज़ होता है मोशन की सेंस में, इनटू का यहाँ पे कोई सीन नहीं है। बेटर ट्रेनिंग एट प्रैक्टिसेस नाम की भी कोई चीज़ नहीं होती। ऑप्शन बचते थे दो जिनमें हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते थे, एक होता है बेटर ट्रेनिंग फॉर या बेटर ट्रेनिंग इन। तो बेटर ट्रेनिंग या तो ऑफ होना चाहिए या बेटर ट्रेनिंग इन होना चाहिए, बेटर ट्रेनिंग फॉर का भी कोई सीन नहीं बनता। तो बेटर ट्रेनिंग इन कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड केयरफुल इंजीनियरिंग ऑफ थिंग्स टू बी कनेक्टेड टू नेटवर्क्स, almost certainly it would dash that, almost certainly it would dash that certain critical computers and controls are unhooked from network। कह रहा है बेटर ट्रेनिंग होनी चाहिए, ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव पॉइंट्स बता रहा है। तो कह रहा है ऑलमोस्ट इट वुड सर्टेनली डैश दैट, इट वुड सर्टेनली प्रोड्यूस दैट, कोई चीज़ पैदा होगी क्या इससे हमारे चेंज एटीट्यूड में चेंज आएगा, प्रोड्यूस की तो कोई सेंस नहीं है। इट वुड मीन दैट, शायद हो सकता है भाई इसका मतलब ये निकलता है कि कुछ कंप्यूटर और कंट्रोल को अनहुक किया जाएगा। इट वुड रिप्रेजेंट दैट, एटीट्यूड में चेंज, रिप्रेजेंट कोई चीज़, रिप्रेजेंट और करेक्टराइज, ये दोनों वर्ड यहाँ पे नहीं आना चाहिए। वर्ड जो बनता है वो बनता है इट वुड मीन दैट, इसका मतलब ये निकलेगा कि कंप्यूटर्स एंड कंट्रोल्स आर अनहुक्ड फ्रॉम नेटवर्क, ए डैश नोन एज एयर गैपिंग, ए यूटिलिटी, ए यूज, ए मोड, ए प्रैक्टिस, कि नेटवर्क से कुछ कंप्यूटर्स को और कंट्रोल्स को साइड कर दिया जाए, ठीक है। तो ये क्या है, एक यूटिलिटी है, यूटिलिटी किस चीज़ की भाई, यूज किस चीज़ की भाई, ए मोड किस चीज़ का, ए प्रैक्टिस नोन एज एयर गैपिंग, एक प्रैक्टिस है ये जिसको हम क्या बोलते हैं, एयर गैपिंग बोलते हैं। इजी था, कोई खास था नहीं। बाकी एसएससी के अंदर ना जो क्लोज टेस्ट आते हैं, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि एसएससी जो है ना टोटली हिंदू को फॉलो करता है क्लोज टेस्ट बनाने के लिए। और सबसे मतलब एसएससी की बुरी बात क्या है कि एसएससी लॉजिकल क्लोज टेस्ट नहीं बनाता। बैंकिंग के अंदर जो क्लोज टेस्ट बनते हैं वो हमेशा लॉजिकल बनते हैं, लेकिन एसएससी के अंदर ऐसा कोई खास काम नहीं होता। चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगले क्वेश्चन में एरर निकालना है। ही हैड ऑलरेडी सेंट मी मैसेज दैट हिज अराइवल वॉज शेड्यूल्ड फॉर थर्सडे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ना यहाँ पे फॉर थर्सडे की जगह ऑन थर्सडे किया है, शेड्यूल्ड ऑन थर्सडे, लेकिन हिज अराइवल वॉज शेड्यूल्ड फॉर थर्सडे, ही हैड ऑलरेडी सेंट मी मैसेज। इस सेंटेंस में एरर जो है वो एरर फर्स्ट पार्ट में है, सेंट मी ए मैसेज। मैसेज जो है एक कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन कभी भी बिना आर्टिकल के सिंगुलर फॉर्म में यूज नहीं होता। पहले भी हमने कई बार डिस्कस किया है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई एम बॉय, तो सेंटेंस सीम्स इनकरेक्ट, इट शुड बी आई एम ए बॉय। मैं कहूँ ही इज डॉक्टर, ना क्या सेंटेंस होना चाहिए, ही इज ए डॉक्टर, ठीक है ना। तो सेम वे में ही हैड ऑलरेडी सेंट मी ए मैसेज होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में फिलर है।
यू विल हैव टू वर्क डैश, you will have to work dash, you are in the office. You will have to work dash as long as you are in the office, as good as you are in the office, as far as you are in the office, so far as you are in the office. देखो जो फोर्थ ऑप्शन है ना, so far as, इसका मतलब होता है टू द एक्सटेंट, टू द लिमिट। ठीक है, तो यू विल हैव टू वर्क, तुम्हें काम करना पड़ेगा, टू द लिमिट, उस लिमिट तक। यू आर इन द ऑफिस, जब तुम ऑफिस में हो, लिमिट की कोई सेंस नहीं आ रही। देखो एज, एक तो होता है देखो एज फार एज, सी ऑप्शन में फोर की जगह अगर फार हो, ठीक है, एक तो होता है एज फार एज, और एक होता है एज फोर। ठीक है, एज फार एज आई एम कंसर्न, जैसा कि मतलब मुझे पता है, रिगार्डिंग की सेंस में। और एज फोर अकेला यूज होता है, वो भी होता है रिगार्डिंग। तो यू विल हैव टू वर्क रिगार्डिंग यू आर इन द ऑफिस, रिगार्डिंग की सेंस भी नहीं आ रही। एज गुड एज, तो उतना अच्छा जितना ना, वो भी सेंस नहीं आ रही। एज लॉन्ग एज, एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक, ड्यूरिंग द टाइम, तो जिस दौरान तुम ऑफिस में हो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ठीक है, और एज लॉन्ग एज जो है, इसी का एक मीनिंग ये भी यूज होता है ऑन द कंडीशन दैट। ठीक है, एज लॉन्ग एज यू आर माई फ्रेंड आई एम हैप्पी टू हेल्प यू, तो इस कंडीशन पे तुम्हें हेल्प करने को राजी हूँ कि जब तक तुम मेरे फ्रेंड हो। ठीक है, तो एज लॉन्ग एज, यही इस क्वेश्चन का आंसर था। अगला क्वेश्चन देखो, ईडियम का मीनिंग बताना है, प्रोस एंड कॉन्स। प्रोस एंड कॉन्स तो सुना ही होगा। प्रोस एंड कॉन्स जो है, इसका मतलब होता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। प्रोस जो वर्ड है, प्रोस जो वर्ड है, इसका डायरेक्ट मीनिंग होता है फोर। ठीक है, किसी चीज़ के फेवर में कोई चीज़, और कॉन्स होता है किसी चीज़ के अगेंस्ट कोई चीज़। कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्स से वर्ड बनता है कॉन्ट्राडिक्ट। ठीक है, तो प्रोस एंड कॉन्स का मीनिंग होता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। बाकी जो प्रोस वर्ड है ना, प्रोस, सिंगल प्रोस वर्ड प्रोफेशनल के लिए भी यूज़ होता है, और जो कॉन वर्ड है, कॉन वर्ड यूज़ होता है ठग के लिए। ठीक है, तो जो बी ऑप्शन है ना, कॉन आर्टिस्ट, कॉन आर्टिस्ट का मतलब ही होता है ठग, वन हु डिसीव्स अदर्स। ठीक है, चीट। तो इसीलिए यहाँ पे ये प्रोफेशनल, कॉन आर्टिस्ट, और सी ऑप्शन जो प्रोफेशनल एंड कॉन आर्टिस्ट था, ये दे रखे थे। अगला क्वेश्चन देखो, वंस इन ब्लू मून। वंस इन ब्लू मून इडियम जो होता है, इसका मतलब होता है वेरी रेयरली। फर्स्ट ऑप्शन जो है वही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला देखो, अगले क्वेश्चन में हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैक्सिमम लोगों को पता होता है ये क्वेश्चन का आंसर। द आंसर इज पेनेशिया। पेनेशिया जो वर्ड है, इसका मतलब होता है रेमेडी फॉर ऑल, रामबाण। ठीक है, एंटीसेप्टिक जो फर्स्ट ऑप्शन है, ये सुना होगा, एंटीसेप्टिक क्रीम्स होती हैं। एंटीसेप्टिक होता है समथिंग विच प्रिवेंट्स इन्फेक्शन। ठीक है, एंटीसेप्टिक, डिटोल जो होता है एंटीसेप्टिक होता है। ठीक है, डिटोल का जो लिक्विड आता है। फिर एंटीबायोटिक, आप दवाइयाँ वगैरह लेते हो, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक वो चीज़ें होती हैं जो हार्मफुल बैक्टीरिया को बॉडी के अंदर डिस्ट्रॉय करती हैं। ठीक है, या उनकी ग्रोथ को रोक देती हैं। नारकोटिक्स जो वर्ड है, ये यूज़ होता है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, नारकोटिक वर्ड का मतलब होता है कोई इलीगल ड्रग, जैसे हीरोइन, कोकेन, उसको बोलते हैं नारकोटिक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो आंसर था दैट वाज पेनेशिया। अगला क्वेश्चन है, ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी। हाईएस्ट क्वालिटी के बारे में तो पता ही होगा ना, कंपैरेटिव डिग्री होती है एक सुपरलेटिव, सुपरलेटिव का मतलब होता है सबसे ऊपर की क्वालिटी। तो सुपरलेटिव सी ऑप्शन जो था वही आंसर था। प्रोडक्टिव वर्ड का कोई सीन नहीं। रिएक्टिव वर्ड मीनिंग सबके पता ही होंगे, प्रोडक्टिव रिलेटेड टू प्रोडक्शन हो गया, फ्रूटफुल मतलब। रिएक्टिव हो गया रिएक्शन वाली सेंस। सुपरलेटिव होता है द बेस्ट, ठीक है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ समथिंग। और रिलेटिव जो वर्ड है, इसका मतलब हो जाता है कनेक्टेड। तो आंसर जो था वो था सुपरलेटिव। अगला क्वेश्चन देखो, द ग्रेटर द डिमांड हाइयर द प्राइस। द ग्रेटर द डिमांड हाइयर द प्राइस। देखो ये कुछ जनरली देखो, सुपरलेटिव डिग्री के साथ तो हमेशा द आता है,
लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी द आता है इस टाइप के फ्रेजेस में। और इन फ्रेजेस में जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है, एक तो दोनों जगह पे द आएगा, जैसे द ग्रेटर, सेम वे में द हायर। दूसरी चीज, दोनों ही जगह पे कंपैरेटिव डिग्री आएगी। कई बारी तो एरर ये मिलेगा कि द मिसिंग है, जैसे इस क्वेश्चन में है, द इट शुड बी द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस। जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतना ही ज़्यादा प्राइस होगा, ठीक है। अदरवाइज क्या मिलेगा आपको, द ग्रेट मिल जाएगा, आगे द हायर मिल जाएगा, ठीक है। दोनों में चीज़ें हमें यही ध्यान रखती हैं, एक तो दोनों जगह द आएगा और दोनों ही जगह कंपैरेटिव डिग्री आएगी। जैसे द द मोर यू स्टडी द बेटर यू आर। अब एरर कैसे आ सकता है, यहाँ आ सकता है मोर यू स्टडी द बेटर यू आर, पहले वाले का द हटा दिया। या आ सकता है द मोर यू स्टडी द बेस्ट यू आर, तो द बेस्ट नहीं आएगा, हमें क्या चाहिए, द बेटर यू आर। तो इस क्वेश्चन में हमें चाहिए था द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस। कौन सा ऑप्शन में है, सी ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, सिनोनिम बताना है ब्रिसल वर्ड। ब्रिसल इज अ वेरी गुड वर्ड। ब्रिसल वर्ड का एक्चुअल जो मीनिंग होता है, जैसे क्या होता है कि जनरली बॉयज जेंट्स जो होते हैं, हम लोग जब शेव करवाते हैं और शेविंग के जस्ट बाद, मतलब जस्ट बाद इन द सेंस कि सेम डे, जो छोटे छोटे से बाल आते हैं उनको बोलते हैं ब्रिसल, ठीक है। ब्रिसल का मतलब होता है शॉर्ट हेयर्स दैट ग्रो ऑन अ मैन्स चिन आफ्टर ही हैज शेव्ड, ठीक है। अब वो जो छोटे छोटे बाल होते हैं ना, वो चुभते हैं कांटों की तरह, तो ब्रिसल का एक मीनिंग यूज होता है कांटा, ठीक है। ब्रिसल का एक मीनिंग और भी यूज होता है वर्ब की सेंस में कि किसी को एंगरली रिप्लाई करना, रिएक्ट करना किसी की बात पे, ठीक है। यहाँ पे जो ब्रिसल का सिनोनिम यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है ए ऑप्शन में, थोन। थोन वर्ड का मतलब भी होता है कांटा, ठीक है। अगला ऑप्शन जो है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का तो मतलब होता है पीसफुल, कहते हैं ट्रैंक्विलिटी, पीसफुलनेस। ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं जो लायन वगैरह होते हैं जू में, इनको जब कंट्रोल करना होता है तो इनके ऊपर ट्रैंक्विलाइजर चलाए जाते हैं। ट्रैंक्विलाइजर होता है कि गोली से एक इंजेक्शन मारा जाता है, वो इंजेक्शन इनको बेहोश कर देता है, तो काम की सेंस में होता है ट्रैंक्विल। फ्रिक्शन वर्ड का मीनिंग पता ही होगा, घर्षण। फ्रिक्शन इस सेंस में भी यूज होता है जब दो लोगों के बीच में फ्रिक्शन चल रही हो तो दोनों में दुश्मनी होती है। स्लीक जो वर्ड है, ये वर्ड हेयर के लिए ही यूज होता है। स्लीक का मतलब होता है स्मूथ हेयर, शाइनी हेयर, ठीक है। तो स्लीक भी हेयर के लिए है, ब्रिसल भी हेयर के लिए, लेकिन ब्रिसल जो हेयर होते हैं ये जनरली कांटों की तरह चुभने वाले होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एरर निकालना है। वैभव वॉज ट्राइंग फॉर एडमिशन इन द इंजीनियरिंग कॉलेज इवन दो हिज पेरेंट्स वांटेड हिम टू टेक अप मेडिसिन। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, मैक्सिमम लोगों ने ना सी पार्ट में एरर किया है, और एरर क्या सोच के किया है मैं वो भी बता देता हूँ कि वांटेड हिम टू टेक अप मेडिसिन की जगह आप लोगों ने किया, मन में सोचा है कि इट शुड बी मेडिकल। बट मैं आपको बताऊँ, दिस सेंटेंस इज करेक्ट। यहाँ पे टेकअप मेडिसिन इज करेक्ट। मेडिसिन इज अ ब्रांच, ठीक है। जैसे इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग के अंदर मैकेनिकल है, सेम वे में मेडिसिन इज अ ब्रांच। एमबीबीएस जो वर्ड होता है, एमबीबीएस की जो फुल फॉर्म है दैट इज बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, दैट इज नॉट बैचलर ऑफ मेडिकल। एमबीबीएस का मतलब ही होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ये स्पेन लैंग्वेज से वर्ड लिया गया था, वहाँ पे एमबीबीएस का मतलब था मेडिसन बैचलर एंड बैचलर सर्जरी, कुछ ऐसा वर्ड होता है उसमें, जो भी स्पेनिश लैंग्वेज में लिखते होंगे, तो वहाँ से ही ये वर्ड आया और इंग्लिश में यूज़ होना शुरू हो गया एमबीबीएस, ठीक है। सेंटेंस वॉज करेक्ट, मेडिसिन इज करेक्ट। अगला देखो, अगले क्वेश्चन में हमें फिलर है। एट द सेम डैश द बेल स्ट्रक, उसी एट द सेम डैश द बेल स्ट्रक एंड स्कूल वॉज डिसमिस्ड। उसी टाइम, उसी क्षण बेल बजी और स्कूल क्या हो गया, डिसमिस हो गया। एट द सेम ओकेजन, ओकेजन तो एक बड़ी सिचुएशन के लिए यूज होता है। जिफी जो वर्ड है ये होता है
इन अ शॉर्ट टाइम, तो एट द शॉर्ट टाइम ना, एट द सेम शॉर्ट टाइम ना, एट द सेम मोमेंट। इस क्वेश्चन के अंदर दो ऑप्शन आ सकते हैं, एट द सेम मोमेंट या एट द सेम टाइम। टाइम ऑप्शन में है नहीं तो मोमेंट जो है वही आंसर है, एट द सेम पीरियड नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो पीरियड तो बड़ा टाइम ड्यूरेशन को डिनोट करता है। तो एट द सेम मोमेंट द बेल स्ट्रक एंड स्कूल वॉज डिसमिस्ड। अगला क्वेश्चन में हमें एंटोनिम बताना है स्टेडफास्ट का। स्टेडफास्ट जो वर्ड है इसके दो मीनिंग होते हैं, मतलब मीनिंग तो एक ही है, वो दो सेंस में यूज होता है। एक मीनिंग होता है नॉट चेंजिंग क्विकली, जो जल्दी से चेंज ना हो, अपनी पोजीशन पे अड़ा रहे। फिर जो अपनी पोजीशन पे अड़ा रहे उसी के लिए वर्ड यूज हो जाता है लॉयल, ठीक है। तो दो मीनिंग होते हैं, एक होता है फेथफुल और एक होता है नॉट चेंजिंग क्विकली। इसका हमें एंटोनिम बताना है। स्टॉन्च जो वर्ड है, स्टॉन्च, स्टॉन्च का मतलब होता है लॉयल, कट्टर सपोर्टर होते हैं ना, पार्टीजन, फेनेटिक, उन्हीं का सिनोनिम होता है स्टॉन्च। नेक्स्ट वर्ड है बी प्लाइंट। प्लाइंट वर्ड में देखो प्लाई आ रहा है, प्लाई का मतलब होता है फोल्ड, डुप्लीकेट, उसमें डबल फोल्ड होता है, ठीक है। तो प्लाइंट जो वर्ड है ये होता है फोल्डेबल, जो जल्दी से चेंज हो सके। स्टेडफास्ट था जो चेंज ना हो, प्लाइंट होता है जो चेंज हो जाए, फ्लेक्सिबल। और ऑप्शन देखते हैं। आर्डेंट, आर्डेंट जो वर्ड होता है ये भी काइंड ऑफ कट्टर होता है, आर्डेंट सपोर्टर्स होते हैं जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स डिनोट करते हैं। अगला वर्ड है रिजिड, रिजिड भी सख्त, फिक्स्ड वाली सेंस होती है। तो स्टेडफास्ट का जो एंटोनिम है दैट इज सेकंड ऑप्शन, प्लाइंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन है आई गेव हर द बुक दैट आई वॉन एज अ प्राइज। आई गेव हर द बुक, मैंने उसे बुक दे दी, दैट आई वन एज अ प्राइज, जो मैंने एज अ प्राइज जीती थी। तो आई गेव हर द बुक दैट आई विल विन, मैंने दे दी जो मैं जीतूंगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दैट आई गेव हर द बुक दैट आई हैड वन, जो मैंने जीती थी। आई गेव हर द बुक दैट आई एम विनिंग, प्रेजेंट में नहीं हो सकता, या तो ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट या हैड वन। अब देखो इस सेंटेंस के अंदर भी जैसे स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन आया था, इसमें भी दो एक्शन हो रहे हैं। एक एक्शन हो रहा है कि मैंने बुक जीती पहले और उसके बाद मैंने उसको दे दी। तो आई गेव हर द बुक दैट आई, जीत में पहले चुका था, दो एक्शन। फर्स्ट एक्शन में हमेशा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई गेव हर द बुक दैट आई हैड वन एज अ प्राइस। तो 5th क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा सेकंड ऑप्शन। तो आज वाला टेस्ट इजी था, इजीली 35+ स्कोर किया जा सकता था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।